नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएसपी क्लासेस में। आज हम लोग करने जा रहे हैं कंप्यूटर की दूसरी क्लास का रिवीजन, जिसमें हम देखेंगे हार्डवेयर के बारे में। हमारा क्या है हार्डवेयर, तो इसकी डिफिनेशन बताएंगे भैया। हार्डवेयर क्या होती है? तो वे डिवाइस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देती हैं या सॉफ्टवेयर की कमांड पर कार्य करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम हार्डवेयर कहते हैं। अच्छा, तो हार्डवेयर को हम कितनी तरह से बांटते हैं? 3 तरह से। एक हमारा हो गया इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और डिवाइसेस विच कंटेन्स इनपुट एंड आउटपुट बोथ। ठीक है। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं हम देखते हैं। तो जिन डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर को डाटा, शब्द या निर्देश आदि देते हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइसेस हैं, हम देख लेते हैं। जैसे क्या हो गया, कीबोर्ड, हम इसमें क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। माउस हो गया, MICR हो गया, OCR हो गया, OMR हो गया, बार कोड रीडर, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया, स्कैनर हो गया, लाइट पेन हो गया, वेब कैम हो गया, माइक्रोफोन और टच स्क्रीन जो है, ये किसके उदाहरण है? तो बताएंगे आप, इनपुट डिवाइसेस के ये उदाहरण हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम इनपुट डिवाइस देखते हैं, कौन सा हमारा है? कीबोर्ड। कीबोर्ड है भैया, तो देखेंगे कीबोर्ड, इसके आविष्कारक कौन है? तो बताएंगे भैया क्रिस्टोफर सोलेस जो है वो कीबोर्ड के आविष्कारक हैं। कीबोर्ड जो होता है हमारा वायर्ड और वायरलेस दोनों तरह का होता है। अच्छा, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कुंजी होती हैं और साधारण कीबोर्ड में 101 से 120 तक होती हैं। अच्छा, हम कीबोर्ड के बारे में जानेंगे तो अब देखेंगे कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज़ होती हैं, टाइप ऑफ कीज़। तो देखेंगे भैया टॉगल की। टॉगल की क्या होती है? तो जो एक बार दबाने पर ऑन और अगली बार दबाने पर ऑफ हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? टॉगल की कहते हैं। अच्छा, ये एक बार में अपर केस और फिर दबाने पर लोअर केस बनाती है। अपर केस और लोअर केस क्या होता है भैया? तो अपर केस मतलब जो है कैपिटल लेटर और लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर में ये बनाती है। अच्छा, फिर देखते हैं इसमें क्या है, कुछ अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं। भैया बताएंगे अल्फ़ाबेट कीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो ए से लेके जेड तक कैपिटल और ए से लेके जेड तक स्मॉल, ये हमारी अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं। न्यूमेरिक कीज़ की बात करें तो 0 से 9 तक हो गया, जो नंबर्स होते हैं वो न्यूमेरिक कीज़ के अंतर्गत आते हैं। प्लस माइनस या कहेंगे कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं हमारे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये किसके न्यूमेरिक कीज़ के अंतर्गत आते हैं। फिर आता हमारा फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ F1 से लेके F12 तक जो कीज़ होती हैं उन्हें हम फंक्शन कीज़ कहते हैं। फिर आता हमारा कॉम्बिनेशनल कीज़, जिसे हम मॉडिफायर या संयोजक कहते हैं। तो जितने प्रकार के हमारे आल्ट हो गए, CTRL हो गए, शिफ्ट हो गया, ये किसके अंतर्गत आते हैं? जी कॉम्बिनेशनल कीज़ के अंतर्गत आते हैं। फिर देखें हमारा आता है टेबुलेटर की। तो बताएंगे भैया टेबुलेटर की क्या होता है? तो ये कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। ये कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। यह पैराग्राफ इंडेंट का कार्य करती है। पैराग्राफ इंडेंट का क्या अर्थ होता है भैया? तो बताएंगे जगह छोड़कर लिखना इसका क्या होता है? काम होता है। फिर आता हमारा स्पेस बार की। स्पेस बार की क्या होती है? तो कीबोर्ड की सबसे बड़ी जो की होती है वो हमारी स्पेस बार की होती है। फिर हम आता रहता है ESC की होती है, उसमें किसी चलते प्रोग्राम को कैंसिल करने में इसका इस्तेमाल होता है। किसका? ESC की का प्रयोग। अच्छा, फिर आता हमारा एरो की। एरो की जो हमारी होती है 4 होती हैं। ये कर्सर को अप डाउन लेफ्ट राइट करने में मदद करती हैं। कौन सी कीज़? एरो कीज़। फिर हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आता है हमारा माउस। भैया देखेंगे माउस के बारे में, तो बताएंगे भैया माउस के आविष्कारक हैं डगलस इज़ेलबर्ट हैं। माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। अच्छा, जो पुराने माउस होते थे उन्हें हम मैकेनिकल माउस कहते थे और जो हमारे नए माउस हैं उन्हें हम डिजिटल माउस कहते हैं। माउस में 3 बटन होते हैं। एक हमारा राइट बटन जो क्या करता है? कट, कॉपी और पेस्ट करता है। लेफ्ट बटन होता है हमारा। लेफ्ट बटन अगर हम एक बार क्लिक करते हैं तो कोई चीज़ सिलेक्ट हो जाती है, 2 बार क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाती है। तीसरी बटन होती है हमारी माउस की स्क्रॉल बटन, या जिसे हम वेब पेज को ऊपर नीचे करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो बताएंगे भैया MICR है। क्या है MICR? MICR का फुल फॉर्म क्या है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन जो है ये हमारा MICR है। इसका प्रयोग हम बैंक चेक में किया जाता है। अच्छा भैया, बैंक चेक में करते हैं? जी हाँ। फिर नेक्स्ट हमारा देखेंगे कौन सा है। नेक्स्ट देखेंगे भैया हमारा है OCR। भैया बताएंगे OCR क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अच्छा, हाथ से लिखे या प्रिंटेड डाटा को ASCII में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का। फिर आता हमारा OMR, जिसमें हम पेपर वगैरह जो है, जिसमें हम गोला फिल करते हैं पेपर के समय जो मिलता है हमें सीट, वो हमारा OMR सीट क्या उसका फुल फॉर्म होता है? तो बताएंगे ऑप्टिकल मार्क रीडर उसका फुल फॉर्म होता है। चलिए हम नेक्स्ट इनपुट डिवाइस देखते हैं, वो हमारा क्या है? स्कैनर।
स्कैनर जो भैया बताएंगे दो तरह के फॉर्मेट प्रदान करता है स्कैनर, एक हमारा पीडीएफ और एक हमारा जेपीईजी। तो बताएंगे जो जेपीईजी होता है उसका फुल फॉर्म ज्वाइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप होता है। फोटो और सिग्नेचर हमारा जेपीईजी के फॉर्मेट में रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पीडीएफ तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है और बाकी का डाटा जो है वो पीडीएफ में सेव रहता है। फोटो या सिग्नेचर जो है वो जेपीईजी के फॉर्म में रहता है और बाकी सारे डॉक्यूमेंट वो पीडीएफ के फॉर्म में रहता है। यहाँ तक हम हो गया हमारा इनपुट डिवाइसेस। अब हम करने जा रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइसेस हम देखेंगे वे डिवाइसेस, क्या बताएंगे भैया, वे डिवाइसेस जिन पर डाटा प्रोसेस होने के बाद में देखा जाता है उन्हें हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित हैं। तो बताएंगे भैया प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया और प्रोजेक्टर जो है ये किसके उदाहरण है, आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं। हम एक एक करके देखते हैं। पहला हमारा है प्रिंटर। प्रिंटर सदैव हार्ड कॉपी प्रदान करता है और प्रिंटर के प्रकार कितने हैं, दो प्रकार के। प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार के हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। लेकिन अगर हम बात करें प्रिंट करने के आधार पर तो प्रिंटर के तीन प्रकार हैं। कौन कौन से, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है हमारा पेज प्रिंटर आता है। अच्छा, तो हम देखेंगे जो हमारा कागज के संपर्क में आता है उसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं और जो कागज के संपर्क में नहीं आते हैं उन्हें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे एक एक का, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर क्या क्या होते हैं हम देखेंगे। तो भैया देखेंगे कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है तो उसे कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है तो उसे लाइन प्रिंटर कहते हैं और एक बार में एक पेज प्रिंट करता है वो हमें पेज प्रिंटर कहते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर के अगर हम उदाहरण देखें तो क्या क्या है, डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसका उपयोग क्या किया जाता है, तो रेलवे और डाकघर में डीएमपी या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज किया जाता है। डीएसपी हो गया हमारा डेजी व्हील प्रिंटर, इसका उपयोग या इस जो किसके उदाहरण है, मतलब ये कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण हैं। लाइन प्रिंटर के उदाहरण देखें तो चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर जो है वो लाइन प्रिंटर के उदाहरण है और आज इसका प्रयोग नहीं होता है। फिर हम आता पेज प्रिंटर के उदाहरण देख लेते हैं। तो पेज प्रिंटर के हमारे कौन कौन से उदाहरण हैं, तो बताएंगे भैया ये हमारा हो गया इंकजेट प्रिंटर, इसमें इंक का प्रयोग होता है। लेजर प्रिंटर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, पेज प्रिंटर के अंतर्गत। इसमें सूखा पाउडर या जिसे टोनर कहते हैं कार्बन डस्ट होता है उसका प्रयोग होता है। तीसरा हमारा पेज प्रिंटर के अंतर्गत आता है तो थर्मल प्रिंटर, इसमें फोटोक्रोमिक ग्लास का प्रयोग होता है और इसका एटीएम में जो है थर्मल प्रिंटर का यूज किया जाता है। अगला हमारा आउटपुट डिवाइस क्या है, देखते हैं लेजर। भैया बताएंगे लेजर क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन फॉर रेडिएशन, ये लेजर का फुल फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम, किसी प्रिंटर की गुणवत्ता को उसके डीपीआई से पता चलता है। बताएंगे भैया डीपीआई क्या होता है, तो डॉट्स पर इंच जो है वो डीपीआई होता है। फिर देखते हैं हमारा एक होता है मोनो प्रिंटर, एक होता है हमारा कलर प्रिंटर। जो सिर्फ एक रंग में प्रिंट करते हैं उन्हें मोनो प्रिंटर कहते हैं, जो एक से अधिक रंग में प्रिंट करते हैं उन्हें हम कलर प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। फिर आता है हमारा आउटपुट डिवाइस मॉनिटर। भैया बताएंगे मॉनिटर के बारे में, कंप्यूटर पर सूचनाएं देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, बिंदुओं को मिलाने से पिक्सल बनता है, जितना ज़्यादा पिक्सल होगा उतनी ही अच्छा चित्र बनेगा, इसे ही रिजोल्यूशन कहते हैं। जैसे रिजोल्यूशन आपने जानते होंगे कि आप वीडियो को 144 या 240 या 360p पे करके चलाते हैं तो वही हमारा रिजोल्यूशन होगा। तो बिंदुओं को मिलाने से पिक्सल बनता है और जितना ज़्यादा पिक्सल होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, हमारा चित्र बनेगा। मॉनिटर का आकार डायगोनली मापा जाता है। भैया कैसे बताएंगे, मान लीजिए हमारा ये क्या हो गया, मॉनिटर हो गया। अब बताएंगे कि हमारे जो मॉनिटर का डिस्प्ले है ये हमारे ये है कितने का, बताएंगे अगर हमें 15 इंच का डिस्प्ले है तो 15 इंच ना हम ऐसे नापेंगे ना हम ऐसे नापेंगे, बल्कि इसको डायगोनली ऐसे ही नापेंगे। मोबाइल फ़ोन के अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो उसमें भी हमें अगर नापना होता है तो डायगोनली ही हम बताते हैं कि भैया हमारे मोबाइल का जो वो है स्क्रीन है वो 6.5 इंच या 7 इंच का है। ओके। फिर आता है हमारा मॉनिटर का अन्य नाम क्या है, वीडियो वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट जो है मॉनिटर का अन्य नाम है। फिर देखते हैं मॉनिटर के कुछ प्रकार, जिसमें हमारा पहला आता है CRT कैथोड रे ट्यूब, ये सबसे पुराना है। फिर आता है हमारा LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर आता है LED लाइट इमिटिंग डायोड। फिर आता है हमारा LED TFT जिसे हम थिन फिल्म ट्रांजिस्टर कहते हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस देखते हैं तो हमारा कौन सा है, तो स्पीकर। बताएंगे क्या,
स्पीकर भैया, स्पीकर क्या है, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। आप लोग जानते ही होंगे विद्युत ऊर्जा में ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। प्लॉटर क्या होता है, इसका प्रयोग होता है CAD में प्रयोग होता है, और ये ड्राइंग और इंजीनियरिंग में भी इसका प्रयोग होता है। फिर आता हमारा नेक्स्ट, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस। किसी चित्र या वीडियो को पर्दे पर दिखाने के लिए प्रयोग होता है क्या, प्रोजेक्टर। आप लोग जानते होंगे प्रोजेक्टर के बारे में। फिर कुछ डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की होती हैं, उन्हें हम देख लेते हैं कौन कौन से। मॉडेम हो गया, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर क्या किसके अंतर्गत आता है, दोनों के अंतर्गत आता है। हेडसेट हो गया, आप जो कान में लगाते हैं वो हेडसेट, वो दोनों के अंतर्गत आता है। फैक्स मशीन और स्क्रीन जो है हमारा, वो इनपुट और आउटपुट दोनों के अंतर्गत आता है। फिर देखते हैं हम मॉडेम के बारे में, जान लेते हैं क्या है। बताएंगे ये मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ये डिजिटल को एनालॉग में कौन कन्वर्ट करता है, बताएंगे मॉड्यूलेटर। और एनालॉग को डिजिटल में कौन कन्वर्ट करता है, तो डीमॉड्यूलेटर करता है। कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ डिजिटल समझता है और सिग्नल सिर्फ एनालॉग में ही ट्रेवल करता है। इतना क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्स। फैक्स क्या भैया, इसका फुल फॉर्म तो बताएंगे फार अवे जीरोक्स। इसका किसका फुल फॉर्म है, फैक्स का। इसमें स्कैनर और प्रिंटर दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा हार्डवेयर होता है खत्म। अब हम देखेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वे प्रोग्राम जो हार्डवेयर को दिशा निर्देश देते हैं कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, तो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। किसी कंप्यूटर को दिए गए दिशा निर्देशों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है, या आप ऐसे इसे कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। तो 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। पहला हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो बताएंगे भैया सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो जिनके बिना कंप्यूटर काम ना कर सके उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल कौन कौन से होंगे, विंडोज़ हो गया, MS DOS, यूनिक्स, जेनिक्स, iOS या एंड्रॉयड, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है भैया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है बताएंगे, तो जो यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, फोटो एडिटिंग ऐप और वीडियो एडिटिंग ऐप इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर की क्षमता और गति को बढ़ाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे हमारा एंटीवायरस फाइल मैनेजर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एक एक करके सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखेंगे। हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को बताएंगे भैया, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, एक ट्रांसलेटर होता है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, विंडोज़, यूनिक्स, जेनिक्स, ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ट्रांसलेटर का अन्य नाम क्या होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर। यह हाई लेवल लैंग्वेज HLL को LLL में, मतलब लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अच्छा, बताएंगे भैया हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं, तो C++, जावा, फोर्ट्रॉन और बेसिक, ये हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। और मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जो होता है हमारे लो लेवल लैंग्वेज होते हैं। फिर देखेंगे भैया ये ट्रांसलेटर जो होता है वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया और इंटरप्रेटर हो गया। कंपाइलर क्या करता है भैया, ये पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा बाइनरी लैंग्वेज में बदल देता है। असेंबलर क्या कहता है, ये असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में बदलता है और इसका वर्तमान प्रयोग नहीं होता है। किसका, असेंबलर का बताएंगे। और इंटरप्रेटर क्या करता है, एक बार में सिर्फ एक लाइन को बाइनरी लैंग्वेज में बदलता है। तो बताएंगे भैया कि सबसे अच्छा कौन सा दिया, तो हमारा है कंपाइलर सबसे अच्छा है। फिर हमारा देखते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को। हमने ट्रांसलेटर देख लिया, हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा आता है, यह यूजर और कंप्यूटर के मध्य की कड़ी है। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। यही डाटा के आदान प्रदान में क्या होती है, सहायक होती है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित हैं, जैसे हो गया हमारा MS DOS, MS विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स, ये किसके अंतर्गत, ये किसके उदाहरण है, तो बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। देख लेते हैं भैया पहला MS DOS। MS DOS क्या है, तो बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। इसको 1981 में लॉन्च किया गया। यह TUI या CUI पे कार्य करता है। TUI मतलब टेक्स्ट यूजर इंटरफेस और CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर कार्य करता है। यह मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता भैया। कौन, MS DOS नहीं करता है। जैसे मूवी, वीडियो या गेम, ये सब सपोर्ट नहीं करता है। एक बार में एक ही विंडो खुलती है, किसमें, MS DOS में। इसमें माउस कार्य नहीं करता था, किसमें, MS DOS में। फिर आया था हमारा MS विंडोज। जैसे हमारा MS DOS CUI पर आधारित था, तो यह जो है
GUI पर कार्य करती है। कौन? MS विंडोज़। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म है। पहली बार विंडोज़ की घोषणा 1983 में हुई और सबसे पहले विंडोज़ 1985 में आई। तो बताइए कौन सी आई विंडोज़? तो बताएंगे विंडोज़ 1 हमारी आई। हमारी क्या आई भैया? विंडोज़ 1 आई। तो विंडोज़ 1 आई तो भैया उसमें क्या क्या थे, उसमें विशेषताएं या कुछ कौन से अलग चीज़ें थी? तो बताएंगे विंडोज़ 1 में जब सबसे पहले आई तो उसमें कैलकुलेटर, कैलेंडर, MS पेंट, वर्ड प्रोसेसर ये सब आए। दूसरी आई हमारे 1987 में विंडोज़ 2.0। जो हमारी 2.0 आई इसमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का ऑप्शन था। ठीक है भैया। फिर 1990 में आई हमारी विंडोज़ 3.0 जिसमें कंप्लीट GUI पर आधारित था, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस पर आधारित था। कौन? हमारा विंडोज़ 3.0। फिर 1992 में आई हमारी विंडोज़ 3.1 जिसमें 1 MB रैम, 15 MB हार्ड डिस्क था। 1995 में आया हमारा विंडोज़ 95। आप विंडोज़ 95 को याद कर सकते हैं कब? 1995 से, 95 ओके। फिर हमारा 96 में आया 1900 विंडोज़ CE मतलब एम्बेडेड कॉम्पैक्ट। फिर 1998 में आया विंडोज़ 98। 2000 में आया विंडोज़ 2000 विंडोज़ ME मतलब मिलेनियम एडिशन। 2001 में आया हमारा विंडोज़ XP या एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं। 2006 में आया विंडोज़ विस्टा और इसमें सबसे पहले हमारा क्या आया? एंटीवायरस आया। 2009 में बात करेंगे विंडोज़ 7, 2012 में बात करेंगे विंडोज़ 8 और 2015 में विंडोज़ 10 हमारा आया, जो कि विंडोज़ 10 और विंडोज़ 10 का क्या था? मिक्सचर था। अच्छा, फिर कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं हम इसे सॉफ्टवेयर से संबंधित। तो हमारा आता भैया बग। बग क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली गलती को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। डीबगिंग किसे कहते हैं? गलती को फाउंड आउट करके उसमें सुधार करना क्या कहलाता है? डीबगिंग कहलाता है। फिर हमारा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है? पैच। पैच क्या है? एरर को ढूंढकर उसमें सुधार करने के लिए इस्तेमाल होता है किसका? पैच का। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम इंस्टॉल किसे कहते हैं भैया? तो किसी सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क में कॉपी करना क्या कहलाता है? इंस्टॉल कहलाता है। इंस्टॉल किसे क्या कहलाता है? किसी सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क से रिमूव करना क्या कहलाता है? इंस्टॉल कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या टर्मिनोलॉजी है क्या? तो बताएंगे वायरस। वायरस क्या होता है भैया? यह एक दोषपूर्ण प्रोग्राम है। अच्छा, यह यूजर की अनुमति के बिना कंप्यूटर को संक्रमित करता है। यह मेमोरी और इंटरनेट के माध्यम से फैलता है। मेमोरी के कैसे? जैसे CD हो गया, कंपैक्ट डिस्क हो गया, हमारा USB हो गया और DVD के माध्यम से यह फैलता है। वायरस जो होता है भैया वो हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बताएंगे वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज इसका फुल फॉर्म होता है। इसके आविष्कारक कौन है वायरस के? तो फ्रेड कोहेन और वान न्यूमैन इसके आविष्कारक हैं। कुछ वायरस जो है वो निम्नलिखित हैं। तो बताएंगे सबसे पहले क्रीपर। ये क्या है? सबसे पहले खोजा गया वायरस है कब? 1971 में। किसने? मेरे टॉमिलिंसन ने बनाया और अर्पानेट ने इसे खोजा। अच्छा, फिर देखते हैं हमारा माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो हमारा हो गया। माईडूम हो गया, कोलंबस हो गया, जेरूसलम वायरस हो गया, सी ब्रेन, कॉन्फिकर, अन्ना कुर्निकोवा हो गया और एक आई लव यू वायरस भी होता है। ओके, अब हम देखेंगे वायरस अपनी कॉपी स्वयं बना लेता है। जैसे मालवेयर हो गया, वार्म हो गया, स्पाईवेयर हो गया, ये किसके? ये वायरस की ही कॉपी है। वायरस जो अपनी कॉपी स्वयं नहीं बनाता है उसे क्या कहते हैं? ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। ओके, अगला हम देखेंगे क्या हमारा एंटीवायरस। भैया एंटीवायरस बताएंगे क्या होता है? वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस का इस्तेमाल होता है। कुछ एंटीवायरस क्या है हमारे? निम्नलिखित हैं। तो बताएंगे कौन? MCA FEE हो गया, ये हमारा एंटीवायरस है। कैस्पर्सकी हो गया, एवास्ट हो गया, AVJ हो गया, बिट डिफेंडर हो गया, नॉर्टन हो गया, 360 सिक्योरिटी हो गया और क्लीन मास्टर क्या हो गया हमारे? ये जो है हमारे वो हो गए एंटीवायरस हो गए। अच्छा, इतना हो गया। ये जो रहा हमारा जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर या इसमें इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस की क्लास हमारी यहाँ तक रहती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको बताइए कंप्यूटर का ये क्लास कैसा लगा और बताइए हम 5 से 6 क्लास में जो है आपको कंप्यूटर का रिवीजन करा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।